जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का आगे का अध्याय। कल हमने सुना था कि गर्ग मुनि ने नंद जी के यहाँ पधार कर भगवान श्री कृष्ण के जन्म का वृतांत कहा और भगवान श्री कृष्ण भविष्य में जो कुछ करने वाले थे वो भी सब कहा। आज हम सुनेंगे आगे की कथा। गर्ग मुनि ने नंद जी को आगे बताते हुए कहा कि माघ शुक्ल चतुर्दशी के शुभ बेला में इन बालकों का संस्कार करो। उस दिन गुरुवार है, रेवती नक्षत्र है और चंद्र और तारा शुद्ध है। मीन के चंद्रमा है, उस पर लग्नेश की पूर्ण दृष्टि है। उत्तम वाणिज्य नामक करण है और मनोहर शुभ योग है। वह दिन परम दुर्लभ है, उसमें सभी उत्कृष्ट एवं उपयोगी योगों का उदय हुआ है। अतः पंडितों के साथ विचार करके उसी दिन प्रसन्नतापूर्वक संस्कार कर्म का संपादन करो। ऐसा कहकर मुनिवर गर्ग बाहर आकर बैठ गए। नंद और यशोदा को बड़ा हर्ष हुआ और वे संस्कार कर्म के लिए तैयारी करने लगे। इसी समय गर्ग जी को देखने के लिए गोप गोपियां और बालक बालिकाएं नंद भवन में आ गई। उन्होंने देखा मुनि श्रेष्ठ गर्ग मध्याह्न काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। शिष्य समूह से घिरकर ब्रह्मा तेज से उद्वासित हो रहे थे और प्रश्न पूछने वाले किसी सिद्ध पुरुषों को वे प्रसन्नतापूर्वक गुड़ योग का रहस्य समझा रहे थे। नंद भवन की एक एक सामग्री को मुस्कुराते हुए देख रहे थे और योग मुद्रा धारण किए स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं ज्ञानमयी दृष्टि से भूत वर्तमान और भविष्य को भी देख रहे थे। वे मंत्र के प्रभाव से अपने हृदय में परमात्मा के जिस सिद्ध स्वरूपों को देखते हैं उसी को मुस्कुराते हुए शिशु के रूप में बाहर यशोदा की गोद में देख रहे थे। महेश्वर के बताए हुए ध्यान के अनुसार जिस रूप का उन्हें दर्शन हुआ था उसी पूर्व काम परमात्मा स्वरूप का अत्यंत प्रीतिपूर्वक दर्शन करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए वे पुलकित शरीर से भक्ति के सागर में निमग्न दिखाई दे रहे थे। योगचर्या के अनुसार मन ही मन भगवान की पूजा और प्रणाम करके गोप गोपियों ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और गर्ग जी ने भी उन्हें सबको आशीर्वाद दिया। फिर मुनि अपने आसन पर विराजमान हो गए। वे समागत स्त्री पुरुष अपने अपने घर को चले गए। नंद ने आनंदित होकर निकटवर्ती तथा दूरवर्ती बंधुजनों के पास शीघ्र ही मंगल पत्रिका पढ़ा दी। इसके बाद उन्होंने दूध, दही, घी, गुड़, तेल, मधु, माखन, तरक और चीनी के शरबत से भरी हुई बहुत सी नहरें लीलापूर्वक तैयार करवाई। इसके बाद उन्होंने अगहनी के चावलों के 100 ऊंचे ऊंचे पर्वत आकार के ढेर लगवा दिए। चिवरों के 100 पर्वत और नमक के 7, शक्कर भी 7 और लड्डुओं के 7 पके फलों के 16 पर्वत खड़े करा दिए। जो गेहूं के आटे के पके हुए लड्डू, पिंड, मोदक, स्वास्तिक, मिष्टान विशेष के अनेक पर्वत खड़े किए गए। कर्पूर आदि से युक्त तांबुल के बीड़ों से घर भरा हुआ था। सुवासित जल के चौड़े चौड़े कुंड भरे हुए थे जिसमें चंदन, अगरू, केसर मिलाए गए थे। नंद जी ने कौतूहलवश अनेक प्रकार के रत्न, भांति भांति के सुवर्ण, रमणीय मोती, मूंगे, अनेक प्रकार के मनोहर वस्त्र और आभूषण भी पुत्र के अन्नप्रकाशन संस्कार के लिए संचित किए हुए थे। आंगन को झाड़ बुहार कर सुंदर बनाया गया। उसमें चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया। केले के खंभों, आम के नए पलवों की बंदरवारों और महीन वस्त्रों से उस आंगन को कौतूल पूर्वक सब ओर से घेर लिया गया। यथास्थान मंगल कलश स्थापित किए गए। उन्हें फलों और पलवों से सजाया गया तथा चंदन, अगरू, कस्तूरी एवं फूलों के गजरों से सुशोभित किया गया। सुंदर पुष्पहारों और मनोहर वस्त्रों की राशियों से नंद भवन के आंगन को सजाया गया था। वहाँ अनेक प्रकार के अंतर दुर्लभ मनोहर वाद्य बज रहे थे। डंका, दुदुम्बी, मृदंग, मुर्ज, आनक, समूह, वंशी, ढोल और झांझ आदि शब्द हो रहे थे। विद्याधारियों के नृत्य, भाव, भंगी और भ्रमण से नंद भवन अपूर्व शोभा पा रहे थे। इसी समय संदेश वाहन ने प्रसन्नतापूर्वक आकर नंदराय जी से कहा कि प्रभु, आपके भाई बंधु गोपराज एवं गोपगण पधारे हैं। उसमें से कुछ लोग घोड़ों पर चढ़कर आए हैं, कुछ हाथियों पर सवार है और कितने ही रथों पर आरूढ़ हो शीघ्रता पूर्वक पधारे हैं। रतन में अलंकारों से विभूषित कितने ही राजपुत्रों का भी सुबह आगमन हुआ है। पत्नी और सेवकों सहित गिरिबानु जी पधारे हैं। उसके साथ 4-4 लाख रथ और हाथी है। घोड़े और सेविकाओं की संख्या 1-1 करोड़ है। ऋषि, मुनि, विद्वान, ब्राह्मण, बंदीजन और भिक्षुकों के समूह भी निकट आ गए हैं। गोप और गोपियों की गणना करने में कौन समर्थ हो सकता है। आप स्वयं बाहर आकर देखें।
आंगन में खड़े हुए दूत ने जब ऐसी बात कही तब उसे सुनकर व्रजराज नंद जी स्वयं उन समागत अतिथियों के पास आए। उन सबको साथ ले आकर उन्होंने आंगन में बिठाया। तत्काल ही उनका पूजन किया। ऋषि आदि के समुदाय को उन्होंने धरती पर माथा टेककर प्रणाम किया और एकाग्रचित हो उन सब के लिए पाद्य आदि समर्पित किए। उस समय नंद गोकुल विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा गोप बंधुओं से परिपूर्ण हो रहा था। वह कोई किसी के शब्दों को नहीं सुन सकता था। साक्षात कुबेर ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वह 3 मुहूर्त तक सुवर्ण की वर्षा करके गोकुल को सोने से भर दिया। नंद की यह संपत्ति देखकर उनके सभी भाई बंधु लज्जा से नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपने कौतूहल को छिपा लिया। नंद जी ने नित्य कर्म करके पवित्र हो 2 धुले वस्त्र धारण किए, चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर से अपने ललाट आदि अंगों में तिलक लगा लिया। इसके बाद गर्ग जी तथा मुनिवरों की आज्ञा लेकर व्रजेश्वर नंद दोनों पैर धोकर सोने के मनोहर पीढ़े पर बैठ गए। उन्होंने श्री हरि विष्णु का स्मरण करके आचमन किया। फिर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर वेद उक्त कर्म का संपादन करने के बाद बालकों को भोजन कराया। आनंद मगन हुए नंद जी मुनिवर गर्ग के कहे अनुसार शुभ बेला में बालक का मंगलमय नाम रखा श्री कृष्ण। इस प्रकार जगदीश्वर को सदृश भोजन कराकर उनका नामकरण करने के बाद नंदराय ने बाजे बजाए, मंगल नृत्य करवाए। उन्होंने ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार के सुवर्ण, भांति भांति के धन, भक्ष्य पदार्थ और वस्त्र दिए। बंदीजनों और भिक्षुकों को इतनी अधिक मात्रा में उन्होंने सुवर्ण बांटा कि सुवर्ण के भारी से भारी आक्रांत होने के कारण वे सब के सब चल नहीं पाते थे। ब्राह्मणों, बंधुजनों और भिक्षुकों को भी उन्होंने पूर्णतः मनोहर मिष्टान भोजन भी कराया। उस समय नंद गोकुल में बड़े जोर जोर से निरंतर यही शब्द सुनाई दे रहा था कि 2 और 2, खाओ खाओ, परिपूर्ण रतन, वस्त्र, आभूषण, मूंगे, सुवर्ण, मणिसार तथा विश्वकर्मा के बनाए हुए मनोहर सुवर्ण पात्र वहां ब्राह्मणों को बांटे। व्रजराज नंद ने गर्ग जी के पास जाकर विनय पूर्वक अपनी इच्छा प्रकट की। नर्मता पूर्वक उनके शिष्यों तथा शेष द्विजों को सुवर्ण के अनेक भार पूर्ण मात्रा में प्रदान किए। श्री नारायण कहते हैं कि नारद श्री हरि को गोद में लेकर गर्ग जी एकांत स्थान में गए। उन्हें बड़ी भक्ति और प्रसन्नता से उन परमेश्वरों को प्रणाम करके उनका स्तवन करने लगे। उस समय उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, शरीर में रोमांच हो गया और मस्तक भक्ति भाव से झुक गया था। और श्री कृष्ण चरणविंद में दोनों हाथ जोड़कर वे इस प्रकार बोले। गर्ग जी कहने लगे, हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे भक्त वत्सल, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे परमेश्वर, मुझे अपने चरण कमलों की दास्य भक्ति दीजिए। भक्तों को अभय देने वाले गोविंद, आपके पिताजनों ने मुझे बहुत धन दिया है, किंतु उस धन से मेरा क्या प्रयोजन है। आप मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। प्रभु, अणिमादि सिद्धियों में, योग साधनों में, अनेक प्रकार की मुक्तियों में, ज्ञान तत्वों में और अमरत्व में मेरी तनिक भी रुचि नहीं है। इंद्रपद, मनुपद और चिरकाल तक स्वर्ग लोक रूपी फल के लिए भी मेरे मन में कोई इच्छा नहीं। मैं आपके चरणों की सेवा छोड़कर कुछ नहीं चाहता। सालोक्य, सारष्टि, सारूप्य, सामीप्य और एकत्व, ये 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। यह सभी को अभिष्ट है, परंतु परमात्मन, मैं आपके चरणों की सेवा छोड़कर इसमें से किसी को भी ग्रहण नहीं करना चाहता। मैं गोलोक में अथवा पाताल में निवास करूं, ऐसा भी मेरा मनोरथ नहीं, परंतु मुझे आपके चरणविंद में निरंतर चिंतन होता रहे, यही मेरी अभिलाषा है। कितने ही जन्मों के पुण्य के फलों का उदय हुआ, जिसे भगवान शंकर के मुख से मुझे आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त हुआ। उस मंत्र को पाकर मैं सर्वज्ञ और समदर्शी हो गया हूँ। सर्वत्र मेरी अबाध गति है। कृपा सिद्धो, दिन बंदो, मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे अभय देकर अपने चरण कमलों में रख लीजिए, फिर मृत्यु मेरा क्या करेगी। आपके चरणविंद की सेवा ही भगवान शंकर सबके ईश्वर, मृत्युंजय, जगत का अंत करने वाले तथा योगियों के गुरु है। ब्रह्मा, जिसके एक दिन में 14 इंद्रियों का पतन होता है, वे जगत विधाता ब्रह्मा आपके चरण कमलों की सेवा से ही उस पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। आपके चरणों की सेवा करके ही धर्मदेव समस्त कर्मों के साक्षी हुए हैं। रुद्रज्य काल को जीतकर सबके पालक और फलदाता हुए हैं।
आपके चरणविंद की सेवा के प्रभाव से ही शस्त्र मुखों वाले शेषनाग संपूर्ण विश्व को सरसों के एक दाने की भांति सिर पर धारण करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे भगवान शिव कंठ में विष धारण करते हैं, जो संपूर्ण संपदाओं की सृष्टि करने वाली तथा देवियों में प्रातप्रा है, वे देवी लक्ष्मी अपने केश कलापों से आपके चरणों का मार्जन करती है। जो सबकी बीज रूपा है, वे शक्ति रूपिणी प्रकृति के आपके चरण कमलों का चिंतन करते करते उन्हीं में तत्पर हो जाती है। सबकी बुद्धि रूपिणी एवं सर्व रूपा पार्वती ने आपके चरणों की सेवा ही महेश्वर शिव को प्राणवल्लभ के रूप में प्राप्त किया था। विद्या की देवी अधिष्ठात्री को ज्ञान माता सरस्वती है, वे आपके चरणविंद की आराधना करके ही सबकी पूजनीय हुई है। जो ब्रह्मा जी तथा ब्राह्मणों की गति है, वे वेद जननी सावित्री आपकी चरण सेवा से ही तीनों लोकों को पवित्र करती है। पृथ्वी आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से ही जगत को धारण करने में समर्थ रतन गर्भा तथा संपूर्ण शेषों को उत्पन्न करने वाली हुई है। आपकी अंशभूता तथा आपके ही तुल्य तेजस्विनी राधा आपके वक्षस्थल में स्थान पाकर भी आपके चरणों की सेवा करती है। फिर दूसरे की क्या बात है। इस जैसे शिव आदि देवता और लक्ष्मी आदि देवियां आपसे सनाथ हैं, उसी तरह मुझे भी सनाथ कीजिए, क्योंकि ईश्वरी की सब पर समान कृपा होती है। हे नाथ, मैं घर नहीं जाऊंगा, आपका दिया हुआ यह धन भी नहीं लूंगा। मुझ अनुरोगी सेवकों को अपने चरण कमलों की सेवा में रख लीजिए। इस प्रकार स्तुति करके गर्ग जी नेत्रों में आंसू आ गए और श्री हरि के चरणों में गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। उस समय भक्ति के उदरकेश से उनके शरीर में रोमांच आ गया। गर्ग जी की बात सुनकर भक्त वत्सल श्री कृष्ण हंस पड़े और बोले, मुझ में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। जो मनुष्य गर्ग जी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति दास्य भाव और उनकी स्मृति का सौभाग्य अवश्य प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह श्री कृष्ण भक्तों की सेवा में तत्पर हो जन्म मृत्यु जरा रोग शोक और मोह आदि के संकट से पार हो जाता है। श्री कृष्ण के साथ रहकर सदा आनंद भोगता है और श्री हरि से कभी उसका वियोग नहीं हो पाता। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करके गर्ग मुनि ने उन्हें नंद जी को दे दिया और प्रसन्नता पूर्वक कहा कि गोपराज, अब मैं घर जाता हूँ, आज्ञा दो। अहो, ऐसी विचित्र बात है कि संसार मोह जाल से जकड़ा हुआ है। जैसे समुद्र में फेन उड़ता है और मिटता रहता है, उसी प्रकार इस भवसागर में मनुष्यों को संयोग और वियोग का अनुभव होता रहता है। गर्ग की यह बात सुनकर नंद जी उदास हो गए, क्योंकि साधु पुरुषों के लिए सत्पुरुषों का वियोग मरण से भी अधिक कष्टदायक होता है। संपूर्ण शिष्यों से घिरे हुए मुनिवर गर्ग जब जाने को उद्यत हो गए, तब रोते हुए नंद आदि सब गोप गोपियों ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। उन सबको आशीर्वाद देकर मुनि श्रेष्ठ गर्ग सानंद मथुरा को पधारे। ऋषि मुनि तथा प्रिय बंधु वर्ग सभी धन से संपन्न हो प्रसन्न मन से अपने अपने घर को गए। समस्त बंदीजन और पूर्व मनोरथ होकर अपने घर को लौट गए। उन सबको मीठे पदार्थ, वस्त्र, उत्तम श्रेणी के अश्व और सोने से आभूषण प्राप्त हुए। अकंठ भोजन करके तृप्त हुए भिक्षुगण बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर को लौट गए। वे सुवर्ण और वस्त्रों के भारी भार से थककर चलने में असमर्थ हो रहे थे। कोई धीरे धीरे चलते, कोई विश्राम के लिए धरती पर सो जाते, कुछ लोग मार्ग में उठते बैठते जाते, कोई वहां सा आनंद हंसते हुए टिक जाते थे। पदकों तथा अन्य वस्तुओं के जो बहुत से शेष भाग बच गए थे, उन्हें कुछ लोग ले लेते थे। कुछ लोग खड़े हो दूसरों को वे वस्तुएं दिखाते थे। कुछ लोग नृत्य करते थे और कितने ही लोग वहां गीत गाते थे। कोई अनेक प्रकार की प्राचीन गाथाएं कहते थे। राजा मृत, श्वेत, सगर और बांधता, उत्तानपाद, नुहुस और नल आदि की जो कथाएं हैं उन्हें सुनाते हैं। श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ की तथा राजा रति देव के दान कर्म की भी गाथाएं गाते हैं। कोई ठहर ठहर कर और कोई सो सो कर यात्रा करते हैं। इस प्रकार सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घरों को गए। हर्ष से भरे हुए नंद और यशोदा दोनों दंपति बाल कृष्ण को गोद में लेकर कुबेर भवन के समान रमणीय अपने भव्य भवन में रहने लगे। इस प्रकार वे दोनों बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगे।
अब वे गौओं की पूंछ और दीवार पकड़कर खड़े होने लगे। प्रतिदिन आधा शब्द या चौथाई शब्द बोल पाते थे। मुने आंगन में चलते हुए वे दोनों भाई माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगे। अब बालक श्रीहरि दो एक पल में चलने में समर्थ हो गए। घर में और आंगन में वे घुटनों के बल से चलने फिरने लगे। संकर्षण की अवस्था बालक श्री कृष्ण से 1 साल अधिक थी। वे दोनों भाई माता पिता का आनंद वर्धन करते हुए दिन रात बड़े होने लगे। माया से शिशु रूपधारी वे दोनों बालक गोकुल में विचरते हुए अच्छी तरह चलने में समर्थ हो गए। अब वे स्फुट वाक्य बोल रहे थे। मुने गर्ग जी मथुरा में वसुदेव जी के घर गए। उन्होंने पुरोहित जी को प्रणाम किया, अपने दोनों पुत्रों का कुशल समाचार पूछा। गर्ग जी ने उनका कुशल मंगल सुनाया और नामकरण संस्कार के महान उत्सव की चर्चा की। वह सब सुनने मात्र से वसुदेव जी आनंद के आंसुओं में निमग्न हो गए। देवकी जी बड़े प्रेम से बार बार बच्चों का समाचार पूछने लगी। वे आनंद के आंसू बहाती हुई बार बार रोने लगी। गर्ग जी उन दोनों को दंपतियों को आशीर्वाद दे सानंद अपने घर को गए। वे दोनों पति पत्नी अपने कुबेर भवन उपमन में गृह में निवास करने लगे। नारद जिस कल्प में यह कथा घटित हुई थी उस समय तुम 50 कामिनियों के पति गंधर्व राज उपवरण के नाम से प्रसिद्ध थे। वे सब सुंदरियां तुम्हें प्राणों से बढ़कर प्रिय मानती थी। तुम श्रृंगार में निपुण नवयुवक थे। तदंतर ब्रह्मा जी के शाप से एक द्विज की दासी के पुत्र हुए। उसके बाद विष्णु की जूठन खाने से अब तुम ब्रह्मा जी के पुत्र हो गए। श्री हरि की सेवा से सर्वदर्शी सर्वज्ञ हो गए। अब पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने में समर्थ हो। श्री कृष्ण का यह चरित्र उनके नामकरण और अन्नप्रकाशन आदि का वृत्तांत कहा गया। यह जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। अब उनकी अन्य लीलाएं बता रहा हूँ, सो सुनो। तो भी भगवान नारायण ने नारद जी से कही, वो कल की वीडियो में हम रसपान करेंगे। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, वो हमेशा अपने घर पे सकुशल रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।